आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं, उसे जानकर आपकी रीढ़ में ठंड दौड़ जाएगी, क्योंकि ये कहानी सच है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल वॉल्ट, वो जगह जहां हर रहस्य एक नई कहानी खोलता है, जहां डर भी सच लगता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर, बादलों से भी ऊपर, एक ऐसी झील छुपी है जिसकी बर्फ पिघलते ही नीचे एक डरावना सच दिखाई देता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल। कौन थे ये लोग? एक साथ कैसे मरे? और यहाँ क्यों दफन नहीं बल्कि खुले पड़े हैं? रोपकुंड झील करीब 16,000 फीट पर है, जहाँ इंसान का पहुँचना ही मुश्किल है। लेकिन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पहुँचा, और नीचे झांककर जो उसने देखा, उसने इतिहास बदल दिया। झील के भीतर और आसपास सैकड़ों इंसानी खोपड़ियाँ। कुछ खोपड़ियों पर गोल गहरे निशान थे, जैसे किसी ने भारी हथियार से मारा हो। सालों तक किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ एक साथ इतने लोग कैसे मरे। देवताओं का श्राप। स्थानीय लोग, उनके मुताबिक एक राजा और उसकी सेना देवभूमि में अनुष्ठान तोड़ देते हैं और देवता उन पर मौत की बारिश कर देते हैं। जापानीज सोल्जर्स थ्योरी। ब्रिटिश राज 1942 में शक हुआ कि ये जापानी जासूस रहे होंगे, लेकिन कंकाल बहुत पुराने निकले। हेलस्टॉर्म थ्योरी। वैज्ञानिक 2004 में वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी कंकालों पर सिर में एक जैसे गोल घाव हैं, जैसे आसमान से क्रिकेट बॉल के साइज के ओले गिरे हों। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन आज भी सवाल वही है, इतनी ऊंचाई पर लोग क्या कर रहे थे? कौन सी यात्रा थी? और एक ही जगह उनकी मौत कैसे हुई? और सबसे डरावनी बात, जब भी झील की बर्फ पिघलती है, नए कंकाल दिखाई देने लगते हैं। भारत का सबसे डरावना किला, जहां सूरज ढलते ही प्रवेश करना मना है। एएसआई ने यहां बोर्ड लगाया है, सूर्योदय के बाद आए, सूर्यास्त से पहले चले जाएं। आखिर क्यों? भंगर का इतिहास 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा इतिहास बताता है, दूसरा श्राप और आत्माओं की कहानी। कहानी के मुताबिक भानगढ़ की एक राजकुमारी थी, रत्नावती, और एक तांत्रिक था, सिंघिया। वो राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन उसका प्यार एक जुनून था। तांत्रिक ने एक जादुई दवा बनाकर राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की। राजकुमारी ने चाल समझ ली, दवा फेंक दी, और तांत्रिक की मौत हो गई। मरते वक्त उसने श्राप दिया, यह पूरा किला नष्ट हो जाएगा। कुछ महीनों बाद यहाँ एक बड़ा युद्ध हुआ और पूरा शहर खत्म हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में किले से किसी के रोने की आवाज़ें, कदमों की आवाज़, टूटती चीज़ें और अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग रात में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। कहते हैं वापस आने के बाद उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई। सच क्या है, विज्ञान भी नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, भारत में किसी भी किले को रात में बंद नहीं किया गया, सिवाय भानगढ़ के। राजस्थान का एक गांव जो एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया। सैकड़ों घर, हजारों लोग, लेकिन कोई नहीं जानता वे कहाँ गए और क्यों गए। करीब 300 साल पहले कुलधरा 84 पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। ऊंचे ऊंचे घर, अनाज के भंडार, कुएं। यह एक अमीर और खुशहाल कस्बा था। लेकिन फिर आया सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी और उसने गांव वालों को धमकी दी, लड़की मुझे सौंप दो, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। गांव वालों ने फैसला किया, इज्जत बचानी है तो गांव छोड़ना ही होगा। उस रात कुलधरा और उसके आसपास के सभी गांव पूरी तरह खाली हो गए। लेकिन असली रहस्य यह है, कोई शव नहीं मिला, कोई सामान नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। किसी को नहीं पता कि इतने लोग कहाँ गए, और तब से आज तक कुलधरा गांव कभी आबाद नहीं हो पाया। लोग कहते हैं गांव वालों ने जाते जाते श्राप दिया था, यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज भी रात होते ही यहाँ अजीब आवाज़ें सुनते हैं, परछाइयाँ भागती दिखाई देती हैं, और गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस रात छोड़ दिया गया था।